यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था और यहाँ पे मैंने पूछा था कि भैया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आपको बताना था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दिया था। एक मैंने दिया था ओम मीटर दिया था, एक मैंने ओम प्रति मीटर दिया था और एक मैंने क्या दिया था, ओम प्रति एम्पियर दिया था और एक आपको ऑप्शन दिया गया था ओम। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1600 लोगों ने लगभग क्या किया है, आंसर दिया है, जिसमें से 79% लोगों ने क्या आंसर दिया है, ओम मीटर। और आप सभी जानते हैं कि भाई प्रतिरोध का जो मात्रक होता है सिर्फ ओम होता है, ओम मीटर नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 79% लोगों ने क्या किया है, गलत आंसर दिया। तो इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरह का कम्युनिटी पोस्ट दिखाऊंगा जिसमें क्या हुआ है, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है लेकिन काफी लोगों ने क्या किया है, गलत आंसर दिया। 3000 4000 लोगों ने क्या किया, आंसर किया है लेकिन उस प्रश्न का क्या किया, गलत आंसर दिया। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंपॉर्टेंट के साथ आपको कुछ मजा भी आने वाला है। कुछ ऐसे प्रश्न मैं दिखाऊंगा कि बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन उस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, गलत दिया है। प्रश्न मैं अपने कम्युनिटी टैब में पूछता हूं क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ना, आपको स्क्रीन पे आपको पहला कम्युनिटी पोस्ट दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में पूछा गया प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से अधातु आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो क्या है, अधातु है। आपको देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम, दूसरा दिया गया है पोटेशियम, तीसरा आपको दिया गया आयरन और चौथा आपको दिया गया फ्लोरीन। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 85% लोगों ने क्या किया है, गलत आंसर बताया, यानी पोटेशियम उन्होंने क्या किया है, टिक किया है। और यहाँ पे कितने लोगों ने वोट किया है, तो लगभग 2700 लोगों ने क्या किया, इस पे वोट किया है। लेकिन 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, पोटेशियम पे क्या किया है, टिक किया है, यानी पोटेशियम को क्या किया, अपना आंसर माना है। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट कि इस प्रश्न का उत्तर पोटेशियम क्या है, गलत है। क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और आयरन जो आपका होता है धातु होता है, ये अधातु नहीं होता है। जबकि जो आपका फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये सब क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होना चाहिए फ्लोरीन होना चाहिए। लेकिन काफी लोगों ने क्या किया है, गलत आंसर दिया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें से कौन सा आपका यहाँ पे अधातु है, तो फ्लोरीन हमारा क्या है, अधातु है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के प्रश्न आपको आगे भी मैं दिखा रहा हूं। चलिए इसके बाद से देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कम्युनिटी पोस्ट में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भैया विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन में सोना दिया गया है, दूसरा में आपको चांदी दिया गया है, तीसरा में आपको तांबा दिया गया है और चौथा में आपको एल्यूमिनियम दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2100 यानी 2100 लोगों ने क्या किया है, अपना वोट दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 79% लोगों ने क्या बताया कि भैया विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है एल्यूमिनियम होता है। लेकिन मैं बता दूं कि आपका गलत आंसर है। विद्युत का जो सबसे अच्छा जो सुचालक होता है स्टूडेंट, इसको याद रखना है कि आपका एजी होता है, यानी चांदी होता है। सबसे बढ़िया अगर विद्युत का सुचालक क्या होता है, चांदी होता है। आपको याद रखना है एल्यूमिनियम क्या है, आपका सही आंसर नहीं है। आई होप आपको दूसरा भी कम्युनिटी पोस्ट का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपके सामने तीसरा कम्युनिटी पोस्ट लेके आते हैं। तीसरा देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं कि भैया पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि जो पर्यावरण शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो 4 ऑप्शन मैंने दिया था। पहला जो मेरा ऑप्शन था पर्या है, आपका वरण है, तीसरा जो ऑप्शन आपको दिया गया है परि दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 3500 लोगों ने क्या किया, इसका मतलब आंसर दिया है, यानी अपने ऑप्शन को चुना है। तो 3500 लोगों में 84% लोगों ने क्या किया है, पर्या पे क्या किया है, टिक किया है, यानी अपने आंसर को चुना है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो आंसर है बिल्कुल गलत है। पर्यावरण शब्द में जो आपका यहाँ पे उपसर्ग प्रयोग किया गया है, परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसमें 13% लोगों का आंसर सही है जबकि 84% लोगों का आंसर क्या है, गलत है। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट दिखा देता हूं। कम्युनिटी पोस्ट यानी ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न मैंने पूछा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आपको बताना है कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह क्या है। पहला मैंने ऑप्शन दिया था कवि है, दूसरा मैंने दिया था उपन्यासकार हैं,
तीसरा मैंने दिया था आलोचक हैं, और चौथा मैंने दिया था नाटककार हैं। तो यह सकते हैं लगभग 2000 लोगों ने क्या किया, अपना वोट दिया है, जिसमें से 85% लोगों ने बताया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं क्या है, एक कवि हैं। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको देखिएगा एक तो निबंधकार हैं और एक क्या है, आलोचक हैं। तो यहां पे निबंधकार तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, कवि नहीं है। वो किस लिए फेमस है, तो कवि के लिए नहीं फेमस है, वो निबंधकार के रूप में फेमस है, और दूसरे जो फेमस हैं आलोचक के रूप में क्या है, फेमस है। तो आपको याद रखना कि इसका सही आंसर क्या होगा, आलोचक हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो देख रहे हैं ना, काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेकिन काफी लोगों ने क्या किया है, गलत आंसर दिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूं कि सही आंसर आपका क्या है, क्योंकि प्रश्न क्या है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं। अगला कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे पूछा गया था भैया प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक तो सभी को पता होना चाहिए, अगर विज्ञान आप पढ़ते हैं तो भाई प्रतिरोध का, विद्युत धारा का, विभवांतर का हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, आपका शक्ति हो गया, ये सभी मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिरोध का मात्रक मैंने पूछा था, आपको 4 ऑप्शन दिया था। मैंने ओम मीटर दिया था, ओम प्रति मीटर दिया था, ओम एम्पियर दिया था और ओम दिया था। तो आप देख सकते हैं लगभग 1600 लोगों ने क्या किया, आंसर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 79% लोगों ने बताया है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसको रो से दिखाते हैं, इसका मात्रक आपका ओम मीटर होता है। लेकिन प्रतिरोध का जो आपका मात्रक होता है केवल ओम होता है। यहाँ पे 79% लोगों ने क्या किया है, गलत आंसर दिया है। आपका सही आंसर क्या होगा, ओम हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने अगला कम्युनिटी पोस्ट लेके आते हैं। यहां पे देख सकते हैं अगला कम्युनिटी पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये सबसे आसान प्रश्न है। अभी आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिखा रहा हूं, उसमें से सबसे आसान प्रश्न यही है। प्रश्न पूछा गया है कि भैया यूरेनियम का संकेत आपको बताना है। जैसे सोडियम का संकेत होता है N, पोटेशियम का K होता है, हाइड्रोजन का H होता है, उसी प्रकार मैंने पूछा था भाई बताइए यूरेनियम का सही संकेत क्या है। आपको मैंने 4 ऑप्शन दिया था, एक U दिया था, एक UR दिया था, एक YR दिया था और एक UE दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 3000 लोगों ने क्या किया है, वोट दिया है, और यहां पे 91% लोगों ने यूआर बताया है। कितने परसेंट, 91% लोगों ने क्या किया है, यूआर बताया। 91% क्या होता है, एक बड़ा आंकड़ा होता है। तो सोचिए कि यहाँ पे यूरेनियम आपसे पूछा गया था, और सभी जानते हैं जितने लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं अधिकतर लोग क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, और आप सभी को पता है भैया यूरेनियम का जो संकेत हमारा यू होता है, यूआर नहीं होता है। हमारा यूरेनियम का संकेत क्या होता है, यू होता है। लेकिन देख सकते हैं कि 3000 लोगों में 91% लोगों ने क्या बताया है, यूआर बताया है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसान प्रश्न है। तो यहां पे आपको पता चल गया कि भाई यूरेनियम का संकेत क्या होता है, यू होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मजेदार प्रश्नों का उत्तर देना, आप भी चाहते हैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, तो हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। और डेली हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको 2-3 प्रश्न क्या किया जाता है, डेली दिया जाता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप भी जाइए कम्युनिटी पोस्ट में, देखिए मैंने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है। आप भी क्या कीजिए, अपना आंसर दीजिए और उन प्रश्नों को आप तैयार करिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं पूछता हूं, इधर उधर का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं कि अगला कम्युनिटी पोस्ट क्या लोगों ने गलत बताया है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, एक मैंने स्पेलिंग पूछा था कि यहां पे आपको बताना है कि लेफ्टिनेंट का सही स्पेलिंग आपको बताना है। देखिए काफी लोग इसको पूछ लेते हैं, और यहां पे मुझे जहां तक लग रहा है कि 99% लोग हैं जो लेफ्टिनेंट का सही स्पेलिंग नहीं जानते हैं कि भाई लेफ्टिनेंट का सही स्पेलिंग होता क्या है। यहां पे देखिए मैंने 4 ऑप्शन दिया था। पहला मैंने दिया था LEFTINENT, तो इसी को 89% लोगों ने क्लिक किया है, लेकिन ये जो स्पेलिंग आपका है बिल्कुल गलत है। यहां पे देखिएगा दूसरा आपको दिया गया है LIEUTENANT, और यहां पे इस तरह से करके 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि यहां पे लगभग 2300 लोगों ने क्या किया है, यहां पे आंसर दिया है, लेकिन जिसपे उन्होंने टिक किया है, जिसपे 89% लोगों ने टिक किया, वो आंसर गलत है। यहां पे लेफ्टिनेंट का जो सही स्पेलिंग होगा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यानी दूसरा वाला
वाला जो ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल सही है। स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं कि लेफ्टिनेंट का सही स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद रखना है। अगर अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो इस स्पेलिंग को जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अंग्रेजी में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनसे ये चीजें आप लोग पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके सामने अगला कम्युनिटी पोस्ट मैं दिखा देता हूं। अगला कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं, गणित का एक प्रश्न मैंने पूछा था। अगर कक्षा 10वीं में जो लोग हो उनको पता होगा कि इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पूछ रहा है कि संख्या 2 कड़ी में 2 और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाया गया है, भाग का लगाया गया है, कड़ी में 2 कैसी संख्या होगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है कि 2 कड़ी में 2 भगे कड़ी में 2, यानी इसका मतलब हो गया 2 कड़ी में 2, ठीक है ना, बट्टे क्या हो जाएगा कड़ी में 2, यानी ये आपके पास संख्या था। यहां पे मैंने आपसे पूछा था ये बताना है कि ये जो संख्या आपका है, पहला मैंने ऑप्शन दिया है परिमेय है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है परिमेय है, दूसरा आपको दिया गया है अपरिमेय है, ठीक है ना, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा मैंने दिया है कि परिमेय और अपरिमेय, और चौथा मैंने दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1000 लोगों ने आंसर दिया है और यहाँ पे 77% लोगों ने बताया है कि भाई ये जो संख्या है क्या है, अपरिमेय है। 77% लोगों ने बताया है कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। लेकिन याद रखिएगा ऐसे सवालों में इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि भैया कड़ी में जो 2 है हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे डिवाइड लगाया गया है तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा और आपके पास यहाँ पे 2 बच रहा है। तो 2 हमारा अपरिमेय संख्या थोड़ी ना है, ये हमारा क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे 77% लोगों ने बताया है कि सर जी ये जो संख्या है, ये जो संख्या है हमारा क्या है, अपरिमेय है। लेकिन आपको याद रखना कि इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व भी करना पड़ता है, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो 2 यहाँ पे आ रहा है वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसी प्रकार देखिए अगला भी मैं कम्युनिटी पोस्ट आपको दिखा देता हूं। अगला भी कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से कुछ मिलता जुलता प्रश्न है, इसी से कुछ मिलता जुलता प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने पूछा है कि आपको बताना है कि 2 कड़ी में 4 और प्लस कड़ी में 2 आपको बताना है कैसी संख्या है। यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि भैया 2 कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 2 कैसी संख्या है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है कि भैया परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 83% लोगों ने बताया है कि सर जी ये जो संख्या है परिमेय है, ये संख्या क्या है, परिमेय है। लेकिन भाई इसको सॉल्व करेंगे तब आपको हकीकत पता चलेगा कि ये संख्या कैसा है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 तो हमारा रहेगा ही, और कड़ी में 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है, प्लस कड़ी में 2 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 प्लस कड़ी में 2। तो आप सभी को पता है कि 4 प्लस कड़ी में 2 मेरे भाई ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे 4 प्लस कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे 83% लोगों ने क्या किया है, गलत आंसर दिया। तो आपको याद रखना अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने क्या किया है, गलत आंसर पे टिक किया है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो संख्या आपका है क्या एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कम्युनिटी पोस्ट में आपको दिखा देता हूं। अगला कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि भैया DRY, आपसे पूछा गया है DRY यानी ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो ड्राई का आपसे पूछा गया है कि विलोम शब्द क्या है। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला मैंने ड्यू दिया है, पहला मैंने क्या किया है, ड्यू दिया है, दूसरा मैंने आपको डल दिया है, और तीसरा मैंने आपको डेड दिया है, ठीक है ना, और चौथा मैंने आपको वेट दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 लोगों ने आंसर दिया है, और आप देख सकते हैं कि लगभग 80% लोगों ने हमारा क्या है पहले वाले ऑप्शन को टिक किया है। लेकिन आप सभी को पता है कि ड्राई माने क्या होता है, सूखा होता है, तो गीला इसका क्या होगा, विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पे वेट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन काफी लोगों ने क्या किया है, गलत बताया है। इसी प्रकार के मेरे चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी पोस्ट पूछे गए हैं, इसमें से काफी लोगों ने क्या किया है, गलत बताया है। एक और मैं कम्युनिटी पोस्ट आपको दिखा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं एक कला का प्रश्न है, ठीक है ना। आपको पूछा गया है कि भैया नीले रंग का, यहाँ पे पूछा गया है कि जो नीला रंग है उसका आपको बताना है कि विरोधी रंग क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया गया था, काला दिया गया था, ठीक है ना, काला रंग था। दूसरा आपको हरा रंग दिया गया था,
तीसरा आपको पीला रंग दिया गया था और चौथा आपको यहाँ पे क्या किया गया था, लाल रंग दिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1800 लोगों ने क्या किया, इसका आंसर दिया है और यहाँ पे 80% लोगों ने क्या किया है, काला पर टिक किया है। क्या किया है, काला पे टिक किया है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका जो आंसर आप लोगों ने टिक किया वो क्या है, गलत है। अगर आप भी कक्षा 10वीं में होंगे और कला पढ़ते होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो विरोधी रंग होते हैं वो कला के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, गलत आंसर है। यानी इस तीनों में से क्या है, कोई आपका सही आंसर है। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई नीले रंग का विरोधी रंग क्या होता है, हरा रंग होता है, पीला रंग होता है कि लाल रंग होता है। तो मैं देखूंगा कि इस बारी कमेंट सेक्शन में कितने लोग क्या करते हैं, सही आंसर बताते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अभी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लोगों ने क्या किया है, गलत बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आप भी चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का वीडियो हमें बनाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर लोगों ने क्या किया है, गलत बताया है। तो अगर आप कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला है। तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका पार्ट 2 भी लेके आइएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।